हमारे साथ हैं बाबा भागलपुर लाइव 24/7 पर। बहुत बहुत स्वागत है बाबा आपका। धन्यवाद। श्री काली तारा महाविद्या खुर्सी भैरवी भुवनेश्वरी छिन्नमस्ता च विद्या धूमावती बगला सिद्धि विद्या च मातंगी कमलात्मिका। सभी देशवासियों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं, मंगल कामना सहित धन्यवाद। और बाबा आपने हमारे लाइव 24/7 पर कोरोना की तीसरी लहर को लेकर के हमें चर्चा की थी, और आज कोरोना का तीसरी लहर भारत में प्रवेश कर चुका है। वो बात आपका 100% सही बात है जो 24 अक्टूबर को आपने 2021 में हमारे चैनल पर किया था। और तीसरा लहर के लेकर के मैं जानना चाहूँगा कि ये लहर कैसा रहेगा। पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद। 24 अक्टूबर 2021 रविवार को आपने अपने चैनल पर मुझसे साक्षात्कार किया था। साक्षात्कार के क्रम में मैंने बताया था कि दिसंबर के अंत तक कोरोना की तीसरी लहर और ठंड की कहर जारी रहेगा और हम सभी को संयम और सतर्कता से सरकार के गाइडलाइन के तहत दैनिक जीवन व्यतीत करना चाहिए, जो आज 100% सही साबित हो रही है। इस संबंध में मैंने 26 दिसंबर 2021 दिन रविवार को माँ चंडी के स्थान मुंगेर के प्रवास पर था। वहाँ पर कुछ पत्रकार बंधुओं को मैंने ज्योतिषीय गणना के आलोक में स्पष्ट बतलाया था कि 11 जनवरी से कोरोना का लहर द्रुत गति से बढ़ेगी, इसलिए हम सभी को संयम और सतर्कता के साथ सरकार गाइडलाइन के अनुरूप दैनिक जीवन व्यतीत करें। और यह लहर बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। अगर हम लोग संयम सतर्कता के साथ व्यतीत करेंगे तो इस पर हम लोग काबू पा लेंगे और यह लहर डेड हो जाएगा। पहला लहर को भी हमने देखा, दूसरा लहर को भी देखा, तीसरा लहर भी प्रवेश कर चुका है जो भी पूरा भयावह है, जो ओमिक्रॉन के रूप से जाना जा रहा है। ये दोनों लहर से कैसा लहर रहेगा? हाँ, पहले तो पहला लहर के बारे में भी मैंने भविष्यवाणी किया था। पूरे दुनिया में मेरी भविष्यवाणी प्रकाशित हुई थी 18 मार्च 2019 को, और 28 मार्च 2019 को आने वाला समय भारत के लिए नहीं संपूर्ण संसार के लिए भय का समय होगा। उसमें मैंने कोरोना का जिक्र नहीं करके संक्रमण का जिक्र किया था, चूँकि कोरोना मैं नहीं जानता था। दूसरी लहर के बारे में मैंने नवंबर 2020 में जिक्र किया और दूसरी लहर आई। तीसरी लहर के बारे में आपसे ही और आपके लोकल चैनल के माध्यम से मैंने सभी देशवासियों से निवेदन किया था कि दिसंबर के अंत तक कोरोना की तीसरी लहर आएगी जो खतरनाक होगी। इसलिए सभी देशवासियों से हम निवेदन करते हैं कि संयम और सतर्कता के साथ दैनिक जीवन व्यतीत करें। ज्योतिषीय गणना में बाबा ये लहर के बारे में क्या कहेंगे? ज्योतिषी क्या बता रही है इस लहर के बारे में? इस लहर के बारे में अभी देवगुरु बृहस्पति का गोचर भ्रमण कुंभ राशि से हो रहा है। देवगुरु बृहस्पति 10 मार्च के रात्रि में राहु के नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। बृहस्पति का काम होता है कोई चीज़ को बढ़ाना। देवगुरु बृहस्पति बहुत विशाल ग्रह हैं, वह जो इसको बढ़ाएंगे। इसलिए मैंने अपने गणना और अपनी सूझ ज्योतिषीय अनुभव के आधार पर कई मीडिया बंधुओं को बतलाया था कि 11 जनवरी से कोरोना द्रुत गति से बढ़ेगा, और पुनः यही कह रहा हूँ कि 11 जनवरी से कोरोना द्रुत गति से बढ़ेगा, इसलिए संयम और सतर्क रहें। ज्योतिषीय गणना क्या करी हुई है? इससे तीसरी लहर से कब थोड़ा सा राहत मिलेगी? 2022 के अंत तक हम लोग को राहत मिल जाएगी। ज्योतिषीय गणना में क्या बता रहा है 2022 तक में हम लोग इस कोरोना से परिपूर्ण रूप से हो जाएंगे बाबा फ्री? और लगभग परिपूर्ण रूप से फ्री हो जाएंगे। कोरोना तो रहेगी कुछ ना कुछ, लेकिन एक सामान्य बुखार सर्दी खांसी की तरह होकर रह जाएगा, क्योंकि तब तक कई औषधि का निर्माण हो जाएगा। और यह कोरोना का पावर जो है, यह शक्तिहीन, इसको कहिए एकदम शक्तिहीन हो जाएगा। और उसके बाद ये रोग कोई मायने नहीं रखेगा। जो अभी है हम लोग के लिए खतरनाक है, वैसा नहीं रह जाएगा। अब मैं अपने को राजनीति से मैं कुछ सवाल पूछ लेना चाह रहा हूँ आपसे। अभी विशेष जाति को लेकर के एक टिप्पणी आया था कि जीतन राम मांझी जी ने कहा कि, आपने सुना होगा, मैं बोलना नहीं चाहता हूँ, लेकिन उस पर बाबा का क्या राय है? हम तो कहेंगे सभी लोग, सभी देशवासी से जो मर्यादा में ही रह के टिप्पणी करना चाहिए। वोट की राजनीति में
इतना बह न जाना चाहिए कि किसी की भावना का, किसी विशेष वर्ग का आहत हो। यह भी बोलने से यह भी एक कर्म है। ऐसा कर्म हम खराब ना करें जो उसका को भुगतना पड़े। कर्म का फल मिलता ही है, और अगर तन से, मन से, वाणी से, किसी भी तरह से किया गया कर्म का फल भोगना पड़ता है। बाबा अभी कालीचरण को लेकर के एक बात हुई थी। उन्होंने कहा था कि आपने सुना होगा, कालीचरण जी ने कहा था कि विशेष धर्म को लेकर टिप्पणी किया। उस पर बाबा किस रूप में देखते हैं आप? उस सब पर हम ध्यान ही नहीं देते हैं। उस आलतू फालतू साधक हैं। साधक को साधना से मतलब है। साधक को क्या जरूरी है? लोग अपनी प्रसिद्धि पाने के लिए उलूल जुलूल बकते रहते हैं, उस पर हम ध्यान नहीं देते हैं। अभी बिहार में समाज सुधार अभियान चल रहा है नीतीश कुमार जी का। नहीं, समाज सुधार तो नीतीश जी वो आज से बंद कर देंगे। नीतीश कुमार जी को किस रूप में देखते हैं वह बिहार में आप? ठीक है, अच्छे राजनीतिक हैं, राजनीतिक के खिलाड़ी हैं। ग्रह गोचर साथ दे रहा है तो चल रहे हैं। अब ग्रह गोचर अगर साथ नहीं देगा तो फिर राजनीति दिक्कत आएगी। उनके बारे में मेरी भविष्यवाणी किया हुआ, बिहार में सियासी हलचल ले सकता है बड़ा आकार। और कब तक रहेगी नीतीश कुमार की सरकार? तो इस संबंध में पुनः कहना है कि 2022 अगस्त से पहले नीतीश जी की सरकार गिर जाएगी। ये ज्योतिषी गणना करी होगा, ये सरकार गिर जाएगी। हाँ, ज्योतिषी, मैं जो भी भविष्यवाणी करता हूँ ज्योतिष के आधार पर, ग्रह गोचर के आधार पर, नक्षत्र पर, आकाशमंडल में ग्रहों की दैनिक स्थिति, उस समय जिस समय सरकार बनी है उस समय की स्थिति, वर्तमान में स्थिति, पूर्ण रूप से अवलोकनोपरांत में भविष्यवाणी करता हूँ, न कि राजनीतिक टिप्पणी या किसी तरह का टीका टिप्पणी। और अभी जो वर्तमान में राजनीति चल रही है बाबा, अभी साहब आप राजनीति देख रहे हैं, क्या राजनीति बाबा ये सही राजनीति हो रही है या फिर आप किसी दृष्टिकोण से देख रहे हैं? नहीं, अभी तो वोट की राजनीति हो रही है। वोट की राजनीति हो रही है, यह ठीक नहीं है। समाज, राज्य और राष्ट्र के लिए सही राजनीति नहीं है। मेरा एक सवाल ये है बाबा कि 3 योग होते हैं, एक हठ योग, एक राज योग, एक धर्म योग। बाबा को किस योग में अपना देख रहे हैं? हम तो हठ योग में हैं, तंत्र साधक हैं और माता के साधक हैं। लेकिन मेरी आराधिता माँ बंगलामुखी हैं, और हम काली कुल और श्री कुल दोनों के साधक हैं। पहले ही आपको अपने शुरुआती में बता दिया। श्री काली तारा महाविद्या खोटसी भैरवी भुवनेश्वरी छिन्नमस्ता च विद्या धुमावती बगला सिद्धि विद्या च मातंगी कमलात्मिका। ये 10 महाविद्याएं हैं। ये 2 कुल काली कुल है, श्री कुल है। काली कुल में माँ काली तारा और माता धुमावती आती है, और बाकी 7 महाविद्याएं श्री कुल में आती हैं। इन्हीं की उपासना करते हैं। बाबा मेरा ये कहना है कि स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं। बाबा किस रूप में इस बात को मानते हैं? हाँ, वो तो हिंदू हैं तो हिंदू हैं, सही में। वो आपके आदर्श भी रहे हैं? नहीं, मेरे आदर्श भगवान राम है, आदि गुरु शंकराचार्य हैं, रामकृष्ण परमहंस उनके गुरु भी मेरे आदर्श हैं। लेकिन मुख्य रूप से मर्यादा पुरुषोत्तम और राजा रामचंद्र जी ही मेरे आदर्श हैं। बाबा मैं आपको एक आखिरी सवाल ये पूछना चाह रहा हूँ, क्या भविष्य में बाबा राजनीति में जगह स्थान लेंगे अपना? नहीं, हम साधक हैं। राजनीतिक के मार्गदर्शक हो सकते हैं, राजनीतिकों का हम गुरु हो सकते हैं, लेकिन राजनीतिक नहीं बन सकते। सक्रिय राजनीति में बाबा नहीं रहेंगे? नहीं। राजयोग से कोई मतलब नहीं है? नहीं, हम साधक हैं। हमको साधना से मतलब है, उपासना से मतलब है, भविष्यवाणी से मतलब है। हम अपना भविष्यवाणी करते हैं। मेरा जो कर्म, कार्य एवं कर्तव्य मेरा यही है कि हम अपने कर्म से युवाओं को प्रेरित करें ताकि वो सदमार्ग पर चले, किसी की भावना का आहत ना हो, और हम जब कुछ संसार को दें और किसी भी राजनीति, किसी भी पचरा में नहीं पड़े, उससे दूर रहते हैं। हाँ, भविष्यवाणी भी जो है वो राजनीति, ऐसा नहीं है राजनीति पर, हम देश दुनिया सभी पहलुओं पर राजनीति भविष्यवाणी लिखते रहते हैं। और राष्ट्रीय प्रादेशिक समाचार पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित होती है। लोग समझ लेते हैं, उलझुल उस पर टिप्पणी भी करते हैं, लेकिन उस पर भी मेरा ध्यान नहीं जाता है। कौन क्या करता, हम अपना कार्य एवं कर्तव्य ईमानदारी से निष्ठापूर्वक करते रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद बाबा आपने